क्यों रखते हैं हम उपवास? क्या होगा उपवास रखने से? इसका रीज़न क्या है? उपवास क्यों रखा जाता है? किसने शुरू किया होगा? आइए अपनों से अपनी बात करते हुए इस बारे में बात करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। हजारों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार आपने इस बात को सुना होगा, लेकिन ना तो कहने वाले को पता है कि आत्मा क्या है, और सुनने वाले वो तो क्या ही जान पाएंगे। जब हम आत्मा को ही नहीं जान पाए हैं तो परमात्मा को तो क्या ही जान पाएंगे। हम जानते हैं सिर्फ शरीर को, सिर्फ स्थूल की बातें, स्थूल शरीर को देखते हैं। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ बाहर से देखा उसने क्या करा, बस उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गहराई में जाते ही नहीं। हमारे यहाँ जो बहुत से संत, ऋषि, मुनि, वैरागी, त्यागी सब हुए हैं, जब वो ध्यान में होते थे, गहरे ध्यान जब घटता था, तो उनका खाना पीना सब छूट जाता था, क्योंकि वो ही नहीं बचते थे। जब वो ही विलुप्त हो गए तो किसको प्यास लगेगी, किसको भूख लगेगी। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बस बाहर की बातें, ऊपर शारीरिक बातें, स्थूल शरीर की बात। हमने देखा उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, हो गया, उनको ध्यान घट गया उनके अंदर, बस हमने भी वही कॉपी कर लिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने, सबने यही कहा, खाना पीना छोड़ा, ध्यान को उपलब्ध हो गए, परमात्मा से मिलन हो गया। आप सोचो, ध्यान ऐसे उपलब्ध हो जाएगा? खाना पीना छोड़ने से ध्यान मिल जाएगा? ध्यान तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक आपके अंदर आत्मा की जागरण नहीं होगा, आत्मा की शक्ति नहीं मिलेगी। जब एक हल्की सी भी आपके अंदर, जब तक ध्यान घटित नहीं होगा, ध्यान की दस्तक नहीं होगी, तब तक आत्मा के बारे में आप जान नहीं पाओगे। मैंने जब अपनी पिछली वीडियो में आपको ओम के बारे में बताया था, तो वो इतना छोटा सा, इतना सिंपल सा भी ध्यान आप कर लोगे ना, वो भी कहीं आपके अंदर में हिलोरे लेने लगेगा, तब भी आपके अंदर ध्यान घट जाएगा। उपवास क्यों रखते हैं उपवास? जैसे अभी बताया मैंने आपको, हमने देखा कि जो ऋषि मुनि थे, जो संत महात्मा थे, वैरागी त्यागी, उनको ध्यान घटा, उनके भूख प्यास खत्म हो गई, उन्होंने भोजन नहीं किया, और हमने व्रत रखना शुरू कर दिया। आप अपने बचपन में जाओ, जब खेलते कूदते थे हम लोग, जब छोटे होते थे, माँ आवाज़ें देती रहती थी, आ जाओ खाना खा लो, कुछ खाया नहीं, लेकिन हम लोगों को भूख प्यास लगती थी। लेकिन जब हम खेल कूद के जब घर आते थे तो हम कितने भूखे होते थे। माँ कहती भी थी, अभी तक कोई भूख नहीं लगी थी, अब घर आते ही सब भूखे हो गए हो। ऐसे ही जब हमारा इंटरेस्ट का काम होता है, जैसे कोई संगीत जिसको पसंद है, म्यूज़िक में वो डूबा पड़ा है, उसको कुछ होश नहीं है, सुबह से लेकर शाम हो गई बस म्यूज़िक में। या नृत्य वाला, जिसको है नृत्य में इंटरेस्ट है, वो डांस में लगा हुआ है, लेकिन कोई इसको भूख प्यास नहीं है। तो भूख प्यास अपने आप ही, जब हम ध्यान में होते हैं तो भूख प्यास अपने आप ही छूट जाती है। ध्यान घटता है, भूख प्यास छूट जाती है। गुरु नानक जी जो थे, उन्होंने सरोवर में समाधि ली थी। समाधि नहीं ली थी, ध्यान घट गया था उनका। जब ध्यान घटा, 30 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। हम जो व्रत करते हैं वो क्या होता है, एक नियम ले लेते हैं, जैसे कि आज हमने नमक नहीं खाना, या कुछ ऐसे ही, आज खटाई नहीं खानी, अनाज नहीं खाना, ऐसे करके कोई नियम ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कुछ सब्जी बनती है या कोई हमारी चटपटी आसपास का कुछ बनता है, तो क्या हमें नाक में खुशबू नहीं जाती? लेकिन हम क्या कहते हैं, आज हमने खाना नहीं है, हमारा व्रत है। 4 दिन पहले से तैयारी होने लगी, हम फलाने दिन हमारा व्रत है। जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ क्या घटता है? खाना खाना खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना। खाने के अलावा कोई बात नहीं होती। व्रत में सिर्फ खाना ही खाना, खाना होना चाहिए था ध्यान। कभी आप इतने गहरे ध्यान में हो जाओ कि आपको खाना पीना छोड़ना ना पड़े, खुद ही छूट जाए।
वो होगा ध्यान। उपवास, वो होगा उपवास। उपवास का मीनिंग करके देखो आप। उपवास का अर्थ ही यही है, उपवास, अपने पास बैठना। जिसका वास हो गया अपने अंदर में, अपनी आत्मा के साथ संसर्ग हो गया, अपनी आत्मा को उपलब्ध हो गया, अपने पास बैठ गया, उपवास हो गया। खाना पीना छोड़ के उपवास हो जाएगा तो कभी नहीं होगा, वो सब व्यर्थ जाएगा। जिस दिन ध्यान घट जाएगा वो उपवास है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को जान जाएंगे, जिस दिन हमारा जागरण हो जाएगा, जिस दिन हम जाग जाएंगे, इस मनुष्य तन का, इस अनमोल निधि का हम जिस दिन जागरण कर लेंगे, शारीरिक रूप में नहीं, जब हम सूक्ष्म जाएंगे, जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, जागरण होता जाएगा, उपवास अपने आप हो जाएगा। जो हम ध्यान करते हैं ना, वो भी हमारा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ध्यान के विषय में भी बस बात वही है, ध्यान के विज्ञान को भी नहीं जानते हैं। क्या है ध्यान, कैसे करना चाहिए, मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष क्यों चाहते हैं, मोक्ष से क्या मिलेगा, और मोक्ष पाने के लिए क्या करना होगा, अपनी अगली वीडियो में इस विषय पे मैं बात करूंगी। आपके अंदर ज्ञान का जागरण हो, आप ध्यान में उतरो, अंधविश्वासी परंपराओं को तोड़ के आगे चलो, अपने अंदर भक्ति का, ध्यान का, साधना का दीप जले आपके। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।